हाय फ्रेंड्स, नाउ अवर सेकंड टॉपिक ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी टॉपिक है। अगर ये टॉपिक एग्जाम में आने ही वाला है, किसी भी कारण से नहीं आया, थियरी आई तो हमारे बैड लक, वरना ये टॉपिक आया तो 110% आपको पूरे मार्क्स आएंगे। क्यों? क्योंकि वो टॉपिक मैं जो करवा रहा हूँ, जिस मेथड से करवा रहा हूँ, आपको पूरे मार्क्स ही आएंगे। तो आप देखते जाओ। उस टॉपिक का नाम है मटेरियल टर्नओवर रेट। पूरा टॉपिक मैं सिखा दूंगा अभी पूरा। तो यहाँ पे पहले मैं क्या करूंगा, सम कोई भी ले लो, मैं कोई भी सम ले लेना, कोई भी टेक्स्ट बुक का कोई भी सम ले लेना आप। उससे पहले मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ, फिर उसमें मैं फिलिंग द ब्लैंक्स कर दूंगा और मेरे आंसर आ जाएगा, मुझे पूरा मार्क्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे पूरे मार्क्स, तो आप देखते जाओ। यहाँ पे मटेरियल कॉस्टिंग 1 मैंने लिखा है, वो थोड़ा मैं रब कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट फॉर्मूला, मटेरियल कंज्यूम। मैं सम कोई डिस्कस कर ही नहीं रहा हूं। मटेरियल कंज्यूम का दूसरा नाम है, आप लोग बोल सकते हो एडजस्टेड परचेज, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सब कुछ आप बोल सकते हो उसको। मटेरियल कंज्यूम इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फिर मैंने काफी लाइन फिलिंग द ब्लैंक्स, मैंने अभी बोला ना आप लोगों को फिलिंग द ब्लैंक्स, तो वही सिखाने जा रहा हूँ। बहुत इजी, इससे इजी मेथड पूरे अहमदाबाद में पॉसिबल नहीं है, या कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है। तो आप देखते जाओ। ओपनिंग स्टॉक प्लस, और सबसे टफ सम इसमें मैं करवाऊंगा आपको, सबसे टफ सम जो काफी इजी बना के सिखाऊंगा। टफ इजी दोनों सम करा दूंगा मैं आपको। एंड द थर्ड फॉर्मूला इज मटेरियल टर्नओवर रेट, दैट इज कॉल्ड MTR। तो अब MTR जो है उसकी फॉर्मूला, ये दोनों ऊपर लिखी वही फॉर्मूला, मटेरियल कंज्यूम अपॉन एवरेज स्टॉक। तो अब हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे सम लेके, देखते जाओ। तो यहाँ पे गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 में सबसे टफ सम इस मेथड का पूछा गया है लास्ट 10 इयर्स में, तो वही सम हम लोग लेंगे। गुजरात यूनिवर्सिटी 2018, यहाँ पे मैं लिखूंगा गुजरात यूनिवर्सिटी 2018। तो ये जो सम है, यहाँ आपकी बुक में पीछे सम दिया उसमें होगा गुजरात यूनिवर्सिटी 2010 का सम। उसमें हमें एवरेज, ओपनिंग, 2 साल की डिटेल, काफी कुछ दिया है। इट्स फाइन, उन्होंने सब कुछ दिया है, हमने सब कुछ देख लिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यानी ये जो पेपर है आपका गुजरात यूनिवर्सिटी का, ये पेपर आप लोगों को पूरा कैलकुलेट करो तो अच्छा है, क्योंकि सबसे बेस्ट पेपर में से एक पेपर ये था 2018 का। तो आप लोग ये सॉल्व कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन हमें क्वेश्चन 2 में पूछा गया है। क्वेश्चन 2 के बी में आप देखो, उसमें है ये क्वेश्चन। तो अब हम लोग पूरा सम कैलकुलेट करेंगे और उसके आंसर हम लोग कैसे आएंगे वो आप देखते जाओ। फिलिंग द ब्लैंक्स 2016, तो मैं पहले यहाँ पे लिखूंगा 2016। एक साल में 2 साल दिया है, मैं पहले 2016 सॉल्व करूंगा, फिर 17। तो यहाँ पे जो जो डिटेल मुझे दी है मैं फिलिंग द ब्लैंक्स करूंगा। ओपनिंग स्टॉक 80,000, तो ओपनिंग स्टॉक मुझे यहाँ पे दिया है 80,000, मैंने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं ढूंढ रहा हूँ मटेरियल कंज्यूम ना 2016 का। उसके बाद हमें दिया है परचेज 4,14,000। उसके बाद हमें दिया है एडजस्टेड परचेज 4,10,000। मैंने अभी बताया मटेरियल कंज्यूम का दूसरा नाम क्या है, एडजस्टेड परचेज। तो 4,10,000। देन ओके, देयर इज नो डिटेल्स, ठीक है। चलो, ओपनिंग स्टॉक मुझे यहाँ पे भी मिलेगा, तो मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा 2016। ये हम लोग कर रहे हैं, एवरेज स्टॉक यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में मुझे क्या मिल जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक मुझे मिल सकता है। तो मैं क्लोजिंग स्टॉक फाइंड कर रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू, ये दोनों हम प्लस करेंगे और इसमें से ये माइनस। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 80,000 प्लस 4,14,000 माइनस 4,10,000, सो आई एम गेटिंग 84,000। मुझे मिला 84,000 क्लोजिंग स्टॉक, ये मिल गया। तो क्लोजिंग स्टॉक मुझे यहाँ पे 84,000 रुपीज मिल गया है।
तो ये क्लियर कर लिया। अब वही क्लोजिंग स्टॉक मैं यहाँ पे रखूंगा 84,000 डिवाइडेड बाय 2, तो मुझे यहाँ पे कौन सी अमाउंट मिलेगी वो देखते हैं हम लोग। 8160 एंड हियर इट इज दैट इज कॉल्ड 82,000। तो ये मुझे मिला एवरेज स्टॉक। तो अब मुझे पूछा क्या है, एवरेज स्टॉक पूछा था जो मैंने नोट लिया, ये रहा फिलिंग द ब्लैंक्स में। यानी क्या पूछा है वो मैं सोच ही नहीं रहा हूँ, मैं तो फिलिंग द ब्लैंक कर रहा हूँ। देखो फिलिंग द ब्लैंक्स में ये बाकी है, तो मैंने यहाँ लिखा 82,000 और मटेरियल कंज्यूम यार 4,10,000। तो अब मैं उसको डिवाइड करूंगा यहाँ पे, तो 4,10,000 डिवाइडेड बाय 82,000, सो हियर आंसर इज 5 टाइम्स। तो ये हमें आंसर मिल गया। सिंपल, क्लियर। तो ये हुआ 2016। नाउ वी हैव टू स्टार्टेड विथ 2017 में भी हमको पूछा है यहाँ पे, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। चलो, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं 2017 फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है भाई। यहाँ पे दिया है एवरेज स्टॉक 80,000, तो एवरेज स्टॉक में 80,000 यहाँ पे 2017 मैंने लिख दिया, 80,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। बट अब मेरे पास डिटेल क्या है, क्वेश्चन मार्क, इट्स फाइन। अब उन्होंने बोला है 9 टाइम्स, तो मैं यहाँ पे, अब जगह मेरे पास कम है तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे ये 2016 का है, तो अब मुझे चाहिए जगह ज्यादा, तो मैं यहाँ पे 2017 कैलकुलेट कर लूंगा। कैसे, तो यही फॉर्मूला रहेगी हमारी। अब उसमें मुझे दिया है 9 टाइम्स, तो मटेरियल कंज्यूम की जगह 9 टाइम्स मैंने लिख दिया, अरे मटेरियल टर्नओवर रेट की जगह। फिर कंज्यूम मैंने x एज्यूम कर लिया, वो नहीं दिया है, और एवरेज स्टॉक मुझे दे दिया गया है, दैट इज 80,000। तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, 7,20,000। तो 7,20,000 क्या हुआ, मटेरियल कंज्यूम, ये मिला मुझे मटेरियल कंज्यूम। तो मैं यहाँ पे 2017 में यहाँ पे लिखूंगा 7,20,000। फिलिंग द ब्लैंक चल रहा है भाई, फॉर्मूला वही है, दो बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। 7,20,000, बस मेरे पास अब कुछ डिटेल नहीं है। तो लिसन केयरफुली, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है दैट बिकम्स द ओपनिंग स्टॉक ऑफ 17, ये माइंड में क्लिक होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा 84,000, दैट क्लोजिंग बिकम्स द ओपनिंग ऑफ दिस ईयर। यहाँ पे भी 84,000, क्योंकि फॉर्मूला वही है, ओपनिंग स्टॉक मैंने लिख दिया 2017 में, तो मुझे यहाँ पे x यानी क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। तो अब क्लोजिंग स्टॉक कैसे मिलेगा, तो 1,60,000 माइनस 84, 1,60,000 माइनस 84,000, सो इट इज 76,000 मिला हमें। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 76,000 मिलेगा इस तरह से। तो ये 76,000 मैं कहाँ पे रखूंगा, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक के नीचे हम लोग लिखेंगे 76,000। ये रही फॉर्मूला एक ही बार लिखनी है। तो ये रहा ये, तो यहाँ परचेज बचेगा। तो अब मैं परचेज ढूंढूंगा, तो परचेज ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, परचेज इक्वल टू, अब ध्यान से समझना आप लोग, परचेज इक्वल टू क्या करेंगे, 7,20,000 उस पे माइनस 84, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, ये यहाँ जाएगा तो प्लस होगा, ये यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दैट इज द मैथमेटिक्स। तो 84 में माइनस करूंगा और प्लस में 76 करूंगा। तो यहाँ पे हम लोग 84 माइनस करेंगे और 76 प्लस करेंगे, कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके माइनस, तो ये 7,12,000। तो ये हमें मिला 7,12,000, दैट इज कॉल्ड परचेज। ये हमारा आया परचेज, ये था क्लोजिंग स्टॉक। देखो आप सारे आंसर आ रहे हैं। ये था एवरेज स्टॉक, समझो, ये था हमारा क्लोजिंग स्टॉक। और एक चीज आपको समझ आ सकती है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पूछा था मैंने सब फाइंड कर लिया, जस्ट फिलिंग द ब्लैंक्स थी मैंने, खाली फिलिंग द ब्लैंक्स। तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स आप लोग सीख गए, पूरे मार्क्स, यानी इससे टफ सम पॉसिबल नहीं है इस मेथड में। तो ये आपको समझ आया होगा, इससे इजी मेथड नहीं है। यहाँ पे पूरा मैंने 1 बाय 1 सिखाया है, और एक क्लियर भी कर दो आपको, ये 16 है, यहाँ पे ये 17 है, पूरा समझ लो।
यहाँ पे ये पूरा 16, फॉर्मूला सबकी कॉमन रहेगी ऐसा, और यहाँ पे ये 16 17 दो पार्ट किए हुए मैंने। तो ये सब यहाँ कंप्लीट हुआ। और 2016-17 आप लोग जो भी सम है वो बहुत बेसिक सम है, उसमें खाली आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखनी है और उसमें ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग वही पूछा है, जस्ट ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, वो आप कर दोगे, बात खत्म, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अब हम लोग दूसरा जो सेशन है हमारा, दूसरा वीडियोस, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट ये चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आगे आगे प्रतिमा एजुकेशन काफ़ी कुछ नेक्स्ट सेम, उसके बाद वाले सेम या जो भी एग्जाम है उस पर कुछ ना कुछ आपको हेल्पफुल होता रहेगा। और इम्पोर्टेंट और भी चीज़ आपको जाननी है तो इट इज़ अवेलेबल ऑन प्रतिमा एजुकेशन एप्लीकेशन, उसकी भी ऐप का नाम प्रतिमा एजुकेशन ही है, तो वो भी आप देखिए। दूसरा कि हमारी जो सेमेस्टर 4 की जो बैचेज है वो भी हम लोग नेक्स्ट वीक स्टार्ट कर रहे हैं, यानी 7 to 10 डेज में वो भी स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।